नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और छत्तीसगढ़ दिन भर आप देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की, क्योंकि इंदौर के सिमरोल थाना इलाके के भेरू घाट के पास एक बस पलटी है और इसमें ये बस पलटकर कई फीट गहरी खाई में जा गिरी है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक इनमें मृतकों में एक व्यक्ति और 5 घायल जो हैं वो बिलासपुर के रहने वाले हैं। जख्मी लोगों को इलाज के लिए इंदौर के ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर मरीजों को अस्पताल लाने के लिए 12 से ज्यादा एम्बुलेंस और अन्य गाड़ियों को लगाया गया था। शव भी एमवाय अस्पताल पहुंच चुके हैं। चश्मदीदों के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी और बस में तेज आवाज में गाने बज रहे थे। बस ने पहले भेरू घाट के करीब शनि मंदिर जो है वहां एक ट्रक को टक्कर मारी और उसके बाद बेकाबू होकर वो खाई में जा गिरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उधर जिला प्रशासन ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मदद दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद की घोषणा भी कर दी गई है। खबर आई थी कि सिमरौल में भेरू घाट के पास बस पलट गई है। तो हमारे पास अभी 10 मरीज आ चुके हैं, एक ब्रॉड डेड है उसके साथ। तो अभी बाकी मरीज भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त डॉक्टर हैं, पर्याप्त संसाधन पर टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ सभी हमारे पर्याप्त उपलब्ध है। सभी को जांच कराकर उसका इलाज किया जाएगा और जितने भी मरीज आएंगे सबको भर्ती करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। उसमें से एक दो गंभीर दिख रहे थे अभी आए हैं। बाकी जितने भी गंभीर आएंगे उनके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, हम पूरा इंतजाम करके रखा है। इधर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है और जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बढ़ते यहाँ के रायपुर से बड़ी खबर आपको बताएं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है और कोरोना के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। एक बार फिर से कोरोना सक्रिय हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि कोरोना के जो नए मरीज मिले हैं उनकी संख्या 114 दर्ज की गई है। नए मरीजों की संख्या है ये आज की। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और ऐसे में अब प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 632 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि 5 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि कोरोना के मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ते हुए प्रदेश में 114 हो चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की बात करें तो इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 20 जुलाई से 27 जुलाई तक ये चलेगा और सचिवालय की तरफ से अधिसूचना के मुताबिक 27 जुलाई तक चलने वाले सत्र में 6 बैठकें हैं। 20, 21, 22 को बैठक है। इसके बाद 23 और 24 को शनिवार रविवार की वजह से छुट्टी है। 25, 26, 27 को फिर से 3 और बैठकें, कुल 6 बैठकें। वहीं मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा होने के बाद सियासत शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया, कहा कि सत्र ज्यादा से ज्यादा दिनों का हो, इसके लिए मांग रखी गई थी, लेकिन फिर भी सत्र छोटा है और ये समय पर्याप्त नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है, कहा है कि 7 दिनों का सत्र पर्याप्त है। के पहले इसकी मांग के थे सरकार से भी और स्पीकर साहब से भी कि कम से कम में 10 दिन का सिटिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से समस्याएं हैं, चाहे वो खाद बीज का मामला हो, घटनाओं का मामला हो, माफियाओं का मामला हो, अनेक प्रकार के जो मामले हैं उसको उठाने के लिए पर्याप्त अवसर विधानसभा में मिलना चाहिए। सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस की सरकार इससे भागना चाहती है। सत्र जितना छोटा कर सकते हैं उसमें रिकॉर्ड बना रहे हैं और जो जनहित के मुद्दे जो आने चाहिए, सत्र छोटा होने के कारण में जनहित के मुद्दे भी आने से बच जाते हैं। केवल अपने सरकारी कार्य निपटाने तक के सत्र को एक मशीन बना लिया है। देखिए, 7 दिन का सत्र बहुत होता है। यदि वास्तव में इनके पास में मुद्दे हैं तो प्रश्न लगाएं और 7 दिन की अवधि में चर्चा करें। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी सत्र में पूरा चर्चा के दौरान उपस्थित ही नहीं रही है। हमेशा विपक्ष
किसी न किसी बहाने वॉकआउट करते रहा है या सदन को बाधित करते रहा है। यदि वास्तव में वो चाहते हैं जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो और उनके पास में कोई विषय है तो निश्चित तौर पर प्रश्न लगाएं, उस पर चर्चा होगी। अमूमन यह देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर विपक्ष साबित हुआ है और वह चर्चा से भागते रहा है। यह कहना कि सत्र की अवधि छोटी है, मुद्दे अधिक हैं, ये गलत है। उनके पास में मुद्दे हैं तो उसमें लगाएं और चर्चा करें। स्वागत। रायपुर में बीजेपी का कल आंदोलन होने वाला है और नगर निगम का बीजेपी घेराव करने वाली है। दरअसल स्मार्ट सिटी में घोटाले, इंदिरा आवास में धांधली, जल संकट, जल भराव और भी कई अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। कल 12 बजे बीजेपी निगम का घेराव करने वाली है। महासमुंद में बीजेपी का 3 दिनी प्रशिक्षण शिविर सरायपाली के एक निजी होटल में शुरू हुआ। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश स्तर के नेता शामिल हुए। इसमें पार्टी की गतिविधियां, केंद्र सरकार की योजनाओं और व्यक्तित्व विकास पर चर्चा की जानी है। रोजाना प्रदेश स्तर के नेता जिले के पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति और 2023 के मिशन को लेकर तय बिंदु जो हैं पर मंथन किया जा रहा है, किया गया है, किया आगे भी जाएगा। परंपरा है प्रशिक्षण का और इसके पहले प्रदेश के जो 405 मंडल हैं वहाँ पर प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। अभी जिलों का प्रशिक्षण का दौर चल रहा है और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर 23 से लेकर 25 तक 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है। सभी जिलों में 3 दिन का ही प्रशिक्षण आयोजन हो रहा है। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के तौर पर मनाया, जिसमें पार्टी के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ कार्यक्रम का आयोजन पार्टी कर रही है। राजधानी के शारदा चौक पर उनकी प्रतिमा पर बीजेपी ने नेताओं ने माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल पर चुटकी ली और बीजेपी की भूमिका के सवाल पर कहा कि शिवसेना में विभाजन हो रहा है, उनकी सरकार अपने आप गिर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सही समय पर फैसला भी आ जाएगा। इधर कोरबा के वनांचल गांव के दर्जनों लोग मटन भात खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इसमें कुछ बच्चे शामिल हैं। बीमारों में 3 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि पोडी उपरोडा ब्लॉक के आमा टिकरा ग्राम पंचायत में महुआ तिहार का आयोजन था, जिसमें आधा दर्जन गांव के लोग शामिल हुए। मटन भात की इस पार्टी में जितने लोगों ने खाना खाया उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी सभी की हालत स्थिर है। इधर जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे राहुल की हालत में अब तेजी से सुधार हो रहा है। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती राहुल के सभी टेस्ट नॉर्मल आए हैं। उसके शरीर से इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है। राहुल अब सहारा लेकर चलने भी लगा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर्स ने उसकी स्पीच थेरेपी भी शुरू कर दी है। अस्पताल से शनिवार को उसकी छुट्टी भी हो सकती है। शनिवार को राहुल अपने घर जा सकता है। और चलिए बढ़ते आगे। बलरामपुर जिले में झारखंड सीमा पर बसे नक्सल प्रभावित आधा दर्जन गांवों में एक मुश्त राशन पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। खाद्य मंत्री ने पहुंच विहीन गांवों में बारिश से पहले 4 महीने का राशन पहुंचाने के निर्देश दिए थे। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होते ही बस्तर में पढ़ने वाले छात्रों का मूल्यांकन, उनका मासिक आकलन किया जाएगा। यह आकलन स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक करेंगे और जब तक छात्र उसका मानसिक विकास नहीं हो जाता तब तक उसकी आगे की पढ़ाई नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार ने नए शिक्षा सत्र में शिक्षकों के साथ जिला शिक्षा अधिकारियों को यह टास्क दिया है।
बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए उनको ज्ञान के साथ क्लास में अव्वल आने के लिए प्रेरित किया जाए। कोरबा जिले में मानिकपुर पुलिस चौकी प्रभारी का मानवीय चेहरा सामने आया है। चौकी प्रभारी ललन पटेल ने 2 ऐसे गरीब बच्चों की मदद की जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। पियाऊ खोला गया था नगर निगम की तरफ से। वहाँ पर एक महिला आती थी सावित्री साहू, उनके साथ में उसके 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का भी आया करते थे। जिनको देखकर मैंने पूछा उनको कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो और क्या स्थिति है पढ़ाई की करते हो। तो बच्चे बताए कि पढ़ाई वहाँ कर रहे हैं स्कूल में जहाँ भी, और पढ़ाई करने के दौरान में उनको थोड़ी सी कुछ आर्थिक दिक्कतें भी आ रही थी। ये मानिकपुर चौकी प्रभारी ललन पटेल हैं, जो चौकी के सामने लोगों की पानी पिलाने वाली महिला सावित्री और उनके 2 बच्चों की बात कर रहे हैं। सावित्री ने बताया कि बच्चे पढ़ने में काफी अच्छे हैं, लेकिन कोरोना काल में सिर से पिता का साया उठ गया, जिसके बाद स्कूल की फीस नहीं जमा होने की वजह से पढ़ाई छूट गई है। सावित्री ने प्याऊ पर लोगों को पानी पिलाना शुरू किया, बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। इस बेबस परिवार पर थाना प्रभारी की नजर पड़ी। उन्होंने बच्चों से जानकारी ली। बच्चों ने बताया कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी इसकी इजाजत नहीं दे रही, जिसके बाद मानिकपुर चौकी प्रभारी ललन पटेल ने फीस जमा करवाकर नए स्कूल में दोनों बच्चों का दाखिला करवाया और पुराने स्कूल की फीस भी जमा की। वर्तमान में कुछ दूसरे स्कूल में पढ़ने को उन्होंने इच्छा जताया और बताया कि वहाँ से हमको टीसी निकालना है, लेकिन अभी पिताजी की अभी मृत्यु हुई है, जिसके कारण से फीस का कुछ दिक्कत हो रहा है उनको करके। तो मैंने स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया और उनसे पूछा तो बताया कि बच्चे ठीक हैं, पढ़ाई वढ़ाई में ठीक है और आगे भी पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं और इनका पेंडिंग फीस कुछ वर्ष बचा हुआ है। तो मैंने कहा कि ठीक है, उनका फीस जो भी है हम अपनी तरफ से पूरी कर देते हैं, जो भी बकाया फीस है उसको दे देते हैं और इनका टीसी और सर्टिफिकेट वगैरह दे दीजिए, ये अपने पसंदीदा स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। तो हमने जैसे ही सर्टिफिकेट वगैरह दिया है बच्चों को प्रदान किया गया है और आगे भी उनके दूसरे भविष्य के लिए दूसरे स्कूल में उनका एडमिशन करवाया गया है। संघर्ष की पथरीली जमीन पर जूझ रही 3 जिंदगियों की जब ललन पटेल ने सुध ली, तब मां की आंखें भर आईं। सावित्री ने डबडबाई आंखों और रूंधे गले से पुलिस का आभार जताया। वो लड़का के टीसी लनी देती थे, मदद करी से 3 साल लड़का। कौन मदद करी से? पानी हाँ, प्याऊ में लगे रहे। अच्छा, कब से काम करत रहा हूँ? 1.5 महीना करे। गर्मी भर में? हाँ, गर्मी भर में सेवा दे रहा हूँ। हाँ, सेवा करे। समाज में सावित्री और उसके बच्चों जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वक्त की मार और हालात के थपेड़ों के बीच मौत से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। इसी समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनकी छोटी सी मेहरबानी ऐसे लोगों के लिए वरदान बन सकती है। बस जरूरत है तो जरा सी इच्छा शक्ति की। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।